भगोड़ी ने हदें पार कर दी। अब दुनिया भर में निकल निकल के हर जगह डांस कर रही है। इसकी बेशर्मी की हद हो गई। पहले इसका डांस देखिए, ये डांस कहाँ पर कर रही है, फिर हम बात करते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको एक चौंकाने वाली भी अपडेट देंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने बड़ी अपडेट लेके आई हूं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और पूरी खबर सुन के जाइएगा। पाकिस्तानी घुसपैठी सीमा भगोड़ी, आखिर इसको छूट इतनी दिया किसने। आज लगभग 10 दिन से ऊपर हो गया, लगातार डेली बाहर निकल कर वीडियोस बना रही है, पोस्ट कर रही है, डेली कहीं ना कहीं जाकर आ रही है और बेशर्मी से जहाँ भी जाती वहाँ भी नाच कर रील बना रही है। तो इसको इतनी छूट किसने दिया, कोई लगाम कसने वाला इस पर क्यों नहीं है। आखिर इसने ऐसा क्या किया है और ऐसा क्या हुआ है जो हमारी सरकार इस पर कुछ पाबंदी नहीं लगा रही, ना ही कोर्ट से कोई ऑर्डर आ रहे हैं, ना कोई थाना वाला इस पर कोई बंदिशें लगा रहा है। अपने घर को तो इसने एक कोठा बना के रखा था चलता फिरता, अब बाहर भी ये करने से बात नहीं आ रही है। मतलब व्यू के खातिर, डॉलर कमाने की खातिर ये इतना गिर गई है, इतना गिर गई, ना इसको किसी की सोच, ना इसको कोई रोक टोक, ना ये सोचती है, ना समझती कि मैं क्या कर रही हूँ। और मेरा परिवार भी कई हद तक शामिल है इसको पनाह देने में, सपोर्ट देने में और ये सब करवाने में। जब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इससे हमारे संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और वहाँ के लोगों को वीज़ा नहीं मिलती है, तो ये घुसपैठी इलीगल तरीके से आने पर भी मीना परिवार ने इसको अपने घर में बिठा के रखा है। तो इन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। आखिर इनको किसकी सपोर्ट मिल रही है। मीना परिवार और ये भगोड़ी आखिर किसके बताए रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत ही समझने वाली और सोचने वाली बात है। आखिर इस घुसपैठी को रखने पर किसको फ़ायदा हो रहा है। आप लोगों को याद होगा, लगभग इसको यहाँ आके 2.5 साल होने आए हैं और हमारे भारत की जनता इसको भगाने के लिए, इसको सज़ा दिलवाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, आवाज़ें उठा रही हैं। कई यूट्यूबर भी आवाज़ें उठा रहे हैं, पब्लिक भी कई आवाज़ें उठा रही है, पर इस पे अभी तक भी कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। और एक आपको बड़ी अपडेट दे दूं मैं, जो लोग इसके विरोधी थे, इसका विरोध करते थे, उन कुछ एक लोगों पर सरकार ने एक्शन ले ली है। जी हाँ, आपने सही सुना है। वो एक्शन क्या लिया गया है, कौन है बंदा है, ये आपको जैसे ही मालूम पड़ेगा बताया जाएगा सबूत के साथ। इसका मतलब ये है, इस भगोड़ी की इतनी पहुंच है, इस एपी सिंह की इतनी पहुंच है कि ये लोग अवाम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब सीमा भगोड़ी को कुछ कहने पर, उसका नाम खराब करने पर सब पे एक्शन लिया जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि हर कोई पीछे पड़ा है कि ये यहाँ से चले जाए और यहाँ से इसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब इस पे कोई टिप्पणी देता है या इस पे कोई बात करता है या इसके विरोध में कोई खड़ा रहता है, तो सरकार इस पे एक्शन क्यों ले रही है। आखिर ये कौन लगती है, ना हमारी देश की, ना हमारी मुल्क की, हम इसे नहीं जानते। ये इलीगल घुसपैठी यहाँ इंडिया में आके इसने अपनी इतनी छाप जमा दी है कि अभी उल्टा हम पे एक्शन होने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि एक जन पे जब एक्शन लिया जाएगा तो उसको देखने के बाद हम सब अपने आप खामोश हो जाएंगे और ये भगोड़ी यहाँ आराम से आसानी से रह पाएगी। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आखिर इस भगोड़ी ने ऐसा क्या कर दिया है। जब ये आम औरत है, ये आम इंसान है और ये कहती है मैं प्यार में आई हूँ, तो इतनी बड़ी शक्ति इसके पास कैसे आ जाती है। इसको कुछ बोलने पर सरकार क्यों एक्शन ले रही है, क्यों इसको कोर्ट कोई ऑर्डर दे के इस पर समन भेजकर इसको हिरासत में क्यों नहीं ले रहा है।
इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये बेधड़क बेपरवाह होकर बाहर कैसे निकल रही है? ये सिर्फ और सिर्फ ठुमके लगाना, गाना गाना, ये सब वीडियो बनाना, यही सब में वो सीमित रह गई है। कहने के लिए सनातनी है, प्यार में आई है, 5-4 बच्चों की माँ बन गई है, पर इसके पास अभी भी वो सलाहियत नहीं है किस तरह रहना है। ये कहती है मैं पीड़ित थी पाकिस्तानी में, मुझे हैदर मारा करता था, हैदर ने मुझे तलाक दे दिया तो मैं यहाँ आई हूँ। तो आप मुझे बताइए, क्या पीड़ित औरत किस तरह की रहती है? जिस मर्द ने इस औरत को मारा तो ये औरत उस तरह की हरकतें करेगी कि अगला भी मर्द उसको मारे? आपको नहीं लगता कि इसकी हरकतें हर कोई वो ऐसी है जहां मर्द मारने पे मजबूर हो जाए? तो ये सही औरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये सही और अखलाक वाली औरत है या इज्जत इसको राज आती हो। ये इज्जत की परवाह नहीं करती। ये जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ वो हरकतें कर रही है जिससे उसके चैनल पे व्यूज़ आए, और व्यूज़ आना मतलब डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा बनना। तो ये डॉलर के खातिर मीना परिवार इसको हर चीज़ करने के लिए दे रहा है परमिशन, और इन परिवार को और इस भगोड़ी को कोई भी ऐसी शर्म नहीं है, ना पछतावा है कि वो इलीगल तरीके से हिंदुस्तान और भारत में आके ये क्या कर रही है। जबकि उसे पता है, बोला जा रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि तेरी नक्शे कदम पे यहाँ की अवाम चलने लगी है। कई लोग तेरा देखकर कदम गलत उठा चुके हैं, फिर भी हमारी सरकार इस ऐसी औरत को हमारे देश में पनाह दे रही है। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, सरकार जिस पे एक्शन ले रही है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे भारत का ही व्यक्ति है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है, इस भगोड़ी घुसपैठी पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया जा रहा है। तो इसका साफ मतलब ये हो गया है, हमारे देश में अगर कोई घुसपैठी इलीगल तरीके से आती है, अवैध तरीके से आती है, हम उस पर ना टिप्पणी दे सकते, ना आवाज़ उठा सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो एक्शन लिया जाएगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी बात हो गई। जाहिर है आप सब लोग के मन में एक सवाल उठा होगा कि आखिर वो व्यक्ति कौन है। आप उसकी डिटेल जानना चाहते होंगे, उसका नाम जानना चाहते होंगे, वो कहाँ का रहने वाला आप जानना चाहते होंगे। तो फिलहाल मैं बता दूं आपको, ये श्रावणी मिश्रा ने अपडेट दी है। जैसे उनको कोई मालूमात होती हैं वो अपने चैनल पे ये डिटेल पोस्ट कर देंगी, और हम भी आपको ये इन्फॉर्मेशन जल्द ही जल्द दे देंगे। उसके लिए थोड़ा आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। हाँ, पता है इंतज़ार करना बहुत कठिन है, पर सही बात मालूम करने के लिए तो वक्त लगता ही है ना। और आप लोग को ये बात बता दूं, ये बात बिल्कुल पक्की है कि उस व्यक्ति के खिलाफ सरकार ने एक्शन ले लिया है, और उसका कसूर सिर्फ ये है कि इसने इस घुसपैठी के खिलाफ विरोध किया और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो आप लोगों को कैसी लगी जानकारी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग का ओपिनियन भी बिल्कुल दे दीजिएगा, और कहाँ कहाँ से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़। और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।